और मैंने कम पैसा कमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता था, बैलेंस शीट नहीं देखना जानता था, फिर भी मैंने कमा करके और पहला काम मैंने किया, मकान लिया मैंने। दादाजी, अभी हमारे क्या स्कैम 1992 की सीरीज आई थी जिसमें हर्षद मेहता के बारे में बहुत डिटेल में बात थी। वहाँ पे एक कैरेक्टर था मन्नू भाई, मन्नू मानक। उसके बारे में कुछ बताओ ना कि क्या था, कौन था, अच्छा था, बुरा था, क्या करता था, तेजी था, मंदी था, क्या था? देखो, जब हर्षद मेहता आया था उसके पहले मन्नू मानक का एक चमकता सितारा था। शेयर मार्केट के अंदर मन्नू मानक का नाम चलता था। वो जिस शेयर में काम करता ना, उस शेयर में वो बियर ऑपरेटर था और किसी में माल परचेज भी करता था। उसने यूनाइटेड फास्फोर्स में अच्छा कमाया। यूनाइटेड फास्फोर्स हमने भी उसके सारे से कमाया था, मन्नू मानक के सारे से। लोग मन्नू मानक के बारे में जानते नहीं है और आज नाम इसलिए नहीं लेते कि वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, वो पार्टी वीक हो गई, उससे जगह में दूसरे उठ गए। मन्नू मानक ने एक दफ़े रिलायंस में धीरू भाई के माल को बेचा, खूब बेचा उसने, ज़बरदस्त बेच करके, लेकिन बाद में उसको उसमें नुकसान करना पड़ा। और धीरू भाई भी बड़ा खिलाड़ी था, जैसे मन्नू मानक खिलाड़ी था वैसे धीरू भाई रिलायंस के अंदर में खिलाड़ी था। धीरू भाई ने पैसे की कमी पड़ी तो फॉरेन से ऐसा उस समय सुनने में आया कि फॉरेन से 100 करोड़ रुपए 100 वर्ष के लिए लेके आया, सिर्फ 4% ब्याज में, जबकि यहाँ पर ब्याज, बैंकों का ब्याज 11-12% था उस समय। तो धीरू भाई पैसे लेके आया, उससे मन्नू मानक को नुकसान लगा। उसके बाद मन्नू मानक अपना कमा रहा था, अच्छा चल रहा था, वो हमेशा बियर ऑपरेटर रहता था। लेकिन हर्षद मेहता के टाइम में उसने फिर एसीसी में शॉर्ट मार करके, और उसके कम से कम 25 कार्ड थे मन्नू मानक के पास में। उसमें से कौन से 25 कार्ड थे? मतलब बीएससी एक्सचेंज के, बीएससी स्टॉक एक्सचेंज के 25 कार्ड थे मन्नू मानक के पास में। अच्छा। अकेले के पास में, जिसमें से 20 कार्ड उसको बेचने पड़े उस बंदी के अंदर। उसमें उसको सबसे ज़्यादा घाटा लगा। और एक कार्ड की कॉस्ट क्या आती थी? एक कार्ड की कॉस्ट 2 करोड़ रुपए थी उस समय। और बाप रे। और उस समय वो ऐसा मन्नू मानक जैसा नाम चारों तरफ चलता था, लेकिन उसमें उसको बड़ा घाटा, सबने कमाया, लेकिन मन्नू मानक ऐसा है तो उसके इसलिए उसका आजकल लोग नाम नहीं लेते हैं, उसका नाम कम लेते हैं। और रामदेव अग्रवाल का और इन सब का दूसरों का नाम ले लेते हैं। तो मन्नू मानक जैसा आदमी मेरे को तो अच्छा आदमी लगा। बियर ऑपरेटर जरूर था, लेकिन बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था शेयर मार्केट का। अच्छा खिलाड़ी मतलब क्यों? अच्छा खिलाड़ी मतलब कि जब माल बेचता था तो एक तरफ बेचता जाता था, वो देखता नहीं था। वो ईमानदार आदमी था, उसने किसी के पैसे नहीं खाए, कोई चीटिंग नहीं की, कोई बैंकों के साथ उसने बदमाशी नहीं की। मन्नू मानक जैसा आपको फ्रॉड नहीं किया उसने, कभी भी फ्रॉड नहीं किया उसने। और वो बड़ा अच्छा मतलब खिलाड़ी था वो। और हमें ये भी लगता है कि गुजराती है, क्या है ये? गुजराती नहीं है, मारवाड़ी फार्म है ये मन्नू मानक नाम से आपको ऐसा लगता है कि गुजराती फार्म है, एक्चुअली है मारवाड़ी फार्म। मैसरी है, ये मुंद्रा है जात के। अच्छा, तो इनको मेन घाटा एसीसी में हो गया। एसीसी में। और ये शॉर्ट पे शॉर्ट मार रहते हैं, बस ये शॉर्ट मारते गए, तो मेरे ऑपरेटर तो शॉर्ट मारेगा ही। और वो एसीसी में बहुत जबरदस्त उनको घाटा लगा। उसमें जहाँ भी बस वो हर्षद मेहता के टाइम में उनकी थोड़ी पोजीशन डाउन हो गई, खत्म ही हो गए। खत्म नहीं हुए, लेकिन पोजीशन एकदम डाउन हो गई थी। लेकिन अब वो नाम नहीं रहा मन्नू मानक का, इसलिए आज नाम आता है रामदेव अग्रवाल का नाम आता है। और रामदेव अग्रवाल उसमें कुछ नहीं था हर्षद मेहता के टाइम में। हर्षद मेहता के टाइम से ही पैसा बनाना शुरू किया। उस समय हमने काम किया, उस समय उसने काम किया। हमने भी पैसा बनाया, हर्षद मेहता के टाइम में उसने बनाया। हमने जो पैसा कमाया, हम क्या छोटे शहर में थे इसलिए कम पैसा कमाया। वो बॉम्बे जैसे शहर में था, पढ़ा लिखा था, मैं अनपढ़ था, मैं तो सिर्फ 10वीं का पास था, इंग्लिश जानता नहीं था। और वो पढ़ा लिखा था रामदेव से, रामदेव अच्छा पैसा कमा गया। और मैंने कम पैसा कमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता था, बैलेंस शीट नहीं देखना जानता था, फिर भी मैंने कमा करके और पहला काम मैंने किया, मकान लिया मैंने पहली कमाई से। दूसरी कमाई से मैंने अपनी लड़की की शादी की, और तीसरी कमाई से मैंने अपने लड़के की पंकज की शादी की। मैंने 3 कंटिन्यू में 91, 93 में मैंने सब खर्चे किए। इस खर्चे को उसी शेयर मार्केट की कमाई से किए मैंने। और ऐसा आपको फिर भी मैं आपको बताऊंगा, मन्नू मानक अच्छा खिलाड़ी था, और वैसा खिलाड़ी कोई शेयर मार्केट में बहुत कम मिलेगा। नहीं, आपने भी दादाजी, जब हम बात करते हैं, मैंने भी देखा है जितना भी अपने जो भी है, आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, मतलब बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट किया था, कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था मेरे पास में। और आपने तो कमाया, यहीं से कमाया जो कमाया। बिल्कुल, जो कमाया यहाँ से कमाया। तो आपने अपना पहला 1 लाख रुपए और पहला 1 करोड़ रुपए कब कमाया था, कौन से सन में? देखो, मैंने पहले 1 लाख रुपया तो मैंने 85-86 में ही कमा लिया था मैंने। उस समय यूनाइटेड फास्फोरस के अंदर में मैंने पैसा कमाया था। यूनाइटेड फास्फोरस में मन्नू मानक ने काम किया था, और उसने कहा भाई माल ले लो। मैं मन्नू मानक से मिला था, उन्होंने कहा यूनाइटेड फास्फोरस ले लो, इसमें तेजी आएगी। उसमें 20-30 रुपये चल रहा था और 60 रुपये हो गया था, उसमें मैंने कमाया था यूनाइटेड फास्फोरस में। और उसके बाद में 87 मैंने सिल्टेप में कमाया था। इनमें मैंने दोनों में कमाया था पैसा। और उसके बाद में फिर मन्नू मानक थोड़ा ये हर्षद के मेहता के कारण लॉस में आ गया। ये बात है।
तो आपने जो भी कमाया, जो जितना भी कमाया सब मार्केट से सब कमाया, market तो से। हम लोग तो स्टार्ट बिल्कुल। और उस समय तो कहने पे ही चलता था, आज हम लोग स्टडी करते हैं, बट 1984 85 हमें तो उस समय इतनी स्टडी थोड़ी होती थी मार्केट की, कोई जानता ही नहीं था। जानते थे कि रामदेव जी जानते थे, रामदेव अग्रवाल जानता था, तो इसलिए वो बेटर कर गया क्योंकि उसकी एजुकेशन थी। बिल्कुल, उसके वो बेटर कर गया। और हम जानते नहीं थे, हम पढ़ना भी नहीं जानते थे, हमें तो शेयर मार्केट की ABCD भी मालूम नहीं थी, क्योंकि हम तो 10वीं पास थे। और तो किसी ने, मेरे दोस्त ने बताया मुझे कि इस तरह काम करो, हमने उस तरह काम किया, हमने अच्छा कमाया और हम आगे बढ़ते गए। लेकिन हमने ईमानदारी से काम किया, टर्म में अपना नाम था, ये बात है। और पहले 1 करोड़ कब कमाया आपने? पहले 1 करोड़ मैंने ये हर्षद मेहता के टाइम में, हर्षद मेहता के समय कमाया, कमा लिया मैंने अच्छा। हर्षद मेहता के समय। फिर उसके बाद में फिर मैं अपना बस धीरे धीरे चलता रहा। मैं कभी भी ऐसे हाई तो मैं ऐसे नहीं चलता था, जैसे बड़े लोग जैसे सट्टा मारते हैं, खूब एक शेयर एक साथ लेते हैं। मैं अपनी लिमिट में लेता था। कभी मैंने किसी का पेमेंट एक दिन लेट नहीं किया, किसी को मैंने कभी ना नहीं किया, मैंने बराबर पेमेंट किया। और कम काम करता था, जितने मेरे पास पैसा था तो उतना ही काम करता था। और दादाजी इसमें रामदेव अग्रवाल जी भी उसी समय के थे, उन्होंने बहुत ग्रो किया है, मतलब एक्सपोनेंशियल। उनके बारे में क्या ओपिनियन है, कैसे थे, क्या थे? रामदेव अग्रवाल जी ने उस समय, उनके पास ज़्यादा कोई पैसा नहीं था, 5-7 लाख रुपये था, लेकिन वो पढ़े हुए थे, उनके पास स्टडी करते थे, वो हमेशा स्टडी करके शेयर लेते थे। और उन्होंने तो उस समय करोड़ों रुपए कमाए रामदेव अग्रवाल ने। और सबसे ज़्यादा उन्होंने पैसा कमाया हर्षद मेहता की तेज़ी में। हर्षद मेहता की तेज़ी में उनके पास में करीबन, वो कह रहे हैं, उनके कहने के अनुसार 30 लाख रुपए थे। 30 लाख से उन्होंने 300 करोड़ रुपए कमा लिए उन्होंने हर्षद मेहता की तेज़ी में। उस समय उन्होंने अच्छा पैसा कमाया रामदेव अग्रवाल ने। मतलब उनका स्टडी थी इसलिए वो थोड़ा उनके मजेदार कर गए। बिल्कुल सही बात है। उसके पास में वो पढ़ते थे बराबर कि कौन सी बैलेंस स्टडी है, किसका EPS ज़्यादा आ रहा है, किसको कौन बोनस दे रहा है। और अब ये सब चीज़ें हमने जानते नहीं थे, हम अनपढ़ की तरह हम शेयर लेते थे और पढ़े लिखे की तरह कार्य करता था। चलिए देखो, मैं आपने ये इसके बारे में पूछ लिया ना, मुझे रामदेव अग्रवाल के बारे में पूछ लिया, मनु माणक के बारे में पूछ लिया। उस समय क्या होता था, जब शेयर मार्केट के अंदर में जब बजट आता था ना, तो सब बजट के ऊपर सबकी नज़र रहती थी और शेयर मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन होता था। उसके बाद जैसे ही बजट आ गया, बजट आने के 2-3 बाद में, वहाँ मुंबई के अंदर में एक सीए था बहुत बड़ा, वो नाना पालकी वाला नाम था, उसकी मीटिंग होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसकी बहुत बड़ी। और उसमें सब लोग, जितने ब्रोकर सब जाते थे, और उसमें वो बोलता था कि शेयर मार्केट में इस साल तेजी रहेगी, तो उसी हिसाब से सब मार्केट पूरा चलता था। वो नाना पालकी वाला को आज भूल गए सब लोग, उसका कोई नाम ही नहीं लेते हैं। वो इतना अच्छा, जो उसके बगैर तो कोई बजट चलता ही नहीं था, बजट की बात की मार्केट। अच्छा, तो वो भी बहुत बड़े नाम थे उस समय, इनके बराबर के थे। बराबर वो बिजनेस नहीं करता था, वो सीए था। अच्छा, वो खाली बस अपनी एक नॉलेज देता था कि ये जो बजट आया, बजट के अंदर में शेयर मार्केट में किस में तेजी आएगी और कौन से लिए, किसके लिए शेयर मार्केट अच्छा रहेगा, ये बोलता था वो। जैसे आजकल आपको वो ऐसे कोई है नहीं, ऐसा कोई बोलने वाला कोई भी। अच्छा, उस समय इतने एनालिस्ट और इतने स्टडी करने वाले नहीं होते थे, इतने नहीं थे। ये जस्ट फॉर योर व्यूअर्स, मैं ये हम लोग ये बात कर रहे हैं 1984, 1990, 1994 मैक्सिमम, मतलब आज से 20-25-30 सालों के पहले की बातें कर रहे हैं हम ये सारी। बिल्कुल पुरानी बात है। और उसमें नाना पालकी को आज कोई जानता ही नहीं है, जबकि मैं ही बता रहा हूँ आज नाना पालकी वाला का। तो आपने कभी सुना कहीं नाम नाना पालकी वाला का, कि वो स्टेटमेंट देता था बजट के बाद में, उसके बाद में मार्केट तेजी मंदी आती है। सो मेरी मम्मी जा रही है अपनी मम्मी के घर, और देखो खुशी, आंखों से ही खुशी दिख रही है। चलिए जी, जल्दी से आइएगा मम्मी। प्रणाम माँ जी, मैं भी प्रणाम कर लेता हूँ। वैसे मैं जा नहीं रहा हूँ, पर आशीर्वाद ले लेते हैं। और सृष्टि भी जा रही है मेरी मम्मी के घर, मतलब सृष्टि जा रही है मेरी नानी के घर। और खुशी देखो, खुशी कितनी जल्दी है जाने के लिए। बाय मम्मी, जल्दी से आना। बाय सृष्टि। अरे तू चुप क्यों रही है, अब तो आ जाए एक बार, अब जाते जाते तो एक बार इसमें आई जा। तो बाय बोल दे सबको, बोल दे मैं 5 दिन में आ रही हूँ वापस। 10 दिन में, चलो बाय। सब चीज़ें ले ली ना, मम्मी को संभाल के लेके चले जाएगी ना तू आराम से? पक्का ना? मम्मी को संभाल लेगी ना तू? टिकट ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, सब ले लिया, चीज़ें ले लिया। मम्मी का लिया नहीं लिया? देखो क्या ज़माना आ गया। देखो देखो मम्मी देखो, आधार लाना भूल गई है, आधार कार्ड लाना भूल गए आप। देखा, इसलिए अच्छा नहीं, मोबाइल वाला आजकल लोग माने नहीं तो। देखो मम्मी लेना, इसलिए मैंने कहा था सृष्टि को कि ध्यान से ले जाना। नई चप्पल है, अच्छी नहीं लग रही। मजाक कर रहा हूँ, अच्छी लग रही है। चलो ध्यान से जाना, अच्छे से जाना, जल्दी से वापस आना, ठीक है ना मम्मी?